गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विवेक कुमार चौबे है और आप सभी के समक्ष मैं आज एक टॉपिक पे बात करूंगा। वेस्टीज में कितने लेग के साथ हमें बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, और दूसरा टॉपिक रहेगा कि हमें अपने बिजनेस में किस बात पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। वो दो बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस और भी बेहतर तरीके से और प्रभावी तरीके से क्वालिफाई होता चले हर लेवल पर। यहाँ पे जैसे एक चीज़ ध्यान रखना है, वेस्टीज में क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति पढ़ेगा, जो व्यक्ति सीखेगा, वो हर लेवल क्वालिफाई अवश्य करता है। और सही तरीके से जानकारी रहने पर हम शुरुआती दौर में बिजनेस को बिल्ड करते वक्त उसका आधार उसी तरीके से हम स्थापित भी करते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है कि कितने लेगों के साथ हमें शुरुआत करनी चाहिए। आप जैसे ही इस बिजनेस में आते हैं, आप हैं आपका लेवल होता है 5%। 5% के लेवल पर आपकी ज्वाइनिंग होती है, और जैसे ही ज्वाइनिंग होती है आपके सीनियर्स द्वारा कुछ सुझाव और कुछ जानकारियाँ आपको मुहैया कराई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आप आगे कार्रवाई करते हैं अपने बिजनेस के दौरान। अगर हर व्यक्ति को शुरुआत करनी चाहिए अपने साथ 6 लेगों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। हर लीडर अपनी 6 फ्रंट लाइन ओपन करे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। हर व्यक्ति को अपनी टीम में 6 लोगों के साथ फ्रंट लेग ओपन करे, जिससे कि वो बिजनेस को सही स्ट्रक्चर, सही स्तंभ देने का प्रयत्न करे। अब आपको काम कितने लेगों में करना है ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आप 6 लेग फ्रंट ओपन करते हैं, अगर सिंगल महीने में आप फास्ट 8% का लेवल अचीव कर लेते हैं, फास्ट 8% का लेवल अचीव कर लेते हैं, सबसे पहला काम अपने आप को खुद के लिए तैयार करें किस तरीके से फास्ट 8% अचीव करना है। 6 फ्रंट लाइन ओपन करते ही आप फास्ट 8% अचीव हो जाते हैं एवरेज। अगर 6 व्यक्ति मान लीजिए 60 पॉइंट के साथ भी स्टार्ट करते हैं तो 360 पॉइंट होता है, या 6 व्यक्ति 100 पॉइंट के साथ स्टार्ट होता है तो 600 पॉइंट होता है। हम पीवी के बिजनेस में जितना बड़ा पीवी उतना बड़ा पैसा आता है। एक बात बिल्कुल क्लियर है। सेकंड थिंग, हमको करना क्या है आगे के दौर में। हमारे फ्रंट में जितने भी 6 लोग हैं उन सभी को फास्ट 8% पे ही फोकस करना है, सबको फास्ट 8% क्वालिफाई कराना है। अब हमें काम कैसे करना है? जब आपको इस तरीके से काम करना है, ये आपके फ्रंट है, आपने इस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। इस तरीके से हर व्यक्ति इसी तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करेगा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ट्रेन के डब्बों की तरह अपनी स्पॉन्सरिंग करते जाएं। आफ्टर द 6 लेग फ्रंट ओपन होंगे। अगर एवरेज इनके साथ एवरेज पीवी 500 प्लस आने लगे, एवरेज पीवी 500 प्लस आने लगते हैं, तो आप दूसरे लेग पर काम करना स्टार्ट करें इस तरीके से। जैसे ही दूसरे लेग में एवरेज पॉइंट 500 आने लगते हैं, 500 पॉइंट, तो आप तीसरे लेग से स्टार्ट करें। 1 2 इस तरीके से। जैसे ही तीसरे लेग से 500 पॉइंट आने लगते हैं तो चौथे लेग पे शिफ्ट हो जाएं। 1 2 3 4 5। जैसे ही चौथे लेग से 500 पॉइंट आते हैं तो 5वें एंड 6ठे दोनों के साथ सेम कंडीशंस हैं कि आप 500 पॉइंट तक इस पर ध्यान दें कि हर लेग से आपका 500 पॉइंट आ ही आ रहा है।
जब हर लेग से आपका 500 पॉइंट आता है तो 500 गुणा 6 अगर आप करेंगे तो 3000 पीवी आराम से आपके मेंटेन हो जाते हैं। 3000 पीवी अगर मेंटेन हो जाते हैं, अगर देखा जाए 3000 पीवी के लिए 30 लोग होने चाहिए 100 पॉइंट की शॉपिंग करने के लिए, आराम से 3000 पॉइंट हो जाते हैं। अगर आपने बिजनेस का कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल क्लियर कर लिया तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, और यही प्रैक्टिस आपको हर व्यक्ति को करानी चाहिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट अब दूसरा टॉपिक मैं इसमें लेना चाहूंगा कि व्यक्ति को बिजनेस बढ़ाने के लिए और किन दो बातों पर ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है आपका फास्ट 8%, ज्यादा से ज्यादा लोग फास्ट 8% अचीवर बने आपके ग्रुप में। ज्यादा से ज्यादा जितने फास्ट 8% अचीवर बनेंगे तो आपके साथ नए व्यक्तियों का एसोसिएशन बढ़ता जाएगा, नए व्यक्ति आपके ग्रुप में आते रहेंगे। अगर आप इन लोगों को फास्ट 8% अचीव कराते हैं तो आपके लिए नए व्यक्तियों के द्वार खुलते रहेंगे, आपकी टीम ग्रोथ होती रहेगी। दूसरा फोकस करना है आपने सीएनसी पे। सीएनसी के विषय में अपने अपलाइन से विस्तृत जानकारी लीजिए, बहुत बेहतरीन है किसी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। सीएनसी में कंपनी दो पॉइंट का चलाती है, पहला चलाती है 100 पॉइंट का, दूसरा चलाती है 60 पॉइंट का। आपको यह मालूम होना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति का 5000 रुपए सालाना माफ कीजिएगा 5000 रुपए महीने का खर्चा है, साल भर में वो 60,000 रुपए खर्च करता है, तो वेस्टीज के माध्यम से उसकी 23,000 रुपए की बचत लगभग किस तरीके से होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये अपने सीनियर अपलाइन से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए और इसकी प्रैक्टिस करिए और आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।